राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस, दिन मलिन संकल्क, सिय मुख समता पाव, किमी चंद बपूरो रंक, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। खारे समुंदर में तो इसका जन्म, फिर उसी समुंदर से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसही राहु निज संदेही पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह बढ़ता है घटता है और वीरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग को शोक देने वाला है और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में तो बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदेई मुख पटतर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिया मुख छवि बिदु ब्याज बखानी, गुर पई चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने में दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कि न विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो कई कहन असलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकऊ ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदबाणी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणा उदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणा दे सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलीन। जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नरपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरुणा अदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई है और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नरप सब नखत करे उजियारा, टार न सकई चाप तम भारा। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होहहि टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपनह दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपके भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने, खोलकर दिखाने के लिए यह धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होए सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया कर गरु पाई आए, चरण सरोज सुबग सिर नाए।
भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सत्तानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहीं तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पह जाए। चलऊं तात मुनि केऊं तब, पठवा जनक बोलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवाह परायण 2रा विश्राम। राम राम सभी को।